बिहार से विपक्षी दलों का शक्ति प्रदर्शन। पटना में आरजेडी की जनविश्वास रैली। कांग्रेस, सपा और वाम दलों के कई बड़े नेता कार्यकर्ता शामिल हुए। लालू यादव ने सभा को किया संबोधित। कहा, नीतीश कुमार को दोबारा शामिल करके गलती हुई। नीतीश अब मोदी जी के पैरों के नीचे चले गए। लालू यादव ने बड़े हुंकार। कहा, लोकसभा चुनाव में बीजेपी को नेस्तनाबूद कर देंगे। राम रहीम के बीच खाई खोद रहे हैं मोदी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने आरोपों को खारिज किया। कहा, आरजेडी सिर्फ यादव और मुस्लिमों की नहीं, सभी वर्गों की पार्टी है। तेजस्वी यादव ने बताया, आरजेडी का मतलब कहा आर से राइट्स, जे से जॉब्स और डी से डेवलपमेंट है। तेजस्वी यादव ने पीएम को दिया जवाब। लालू यादव के कामों को गिनवाया। कहा, रेलवे को 90,000 करोड़ का दिया था फायदा। जनविश्वास रैली में शामिल हुए राहुल गांधी। बिहार को राजनीति का नर्व सेंटर बताया। कहा, आज देश में विचारधारा की लड़ाई है। देश में बदलाव का तूफान बिहार से उठता है, फिर बाकी प्रदेशों में जाता है। राहुल गांधी का बयान। राहुल गांधी ने बीजेपी को सत्ता से हटाने का किया दावा। मोदी सरकार से पूछा सवाल। बताया, कितने किसानों का कर्जा माफ किया। कांग्रेस चीफ खड़गे ने पीएम मोदी को बताया झूठों का सरदार। कहा, मोदी को हटाए बिना देश में शांति नहीं आएगी। मल्लिकार्जुन खड़गे की दो टूक, जांच एजेंसियों से हम डरने वाले नहीं हैं, सबको धोखा देना मोदी की गारंटी है। जनविश्वास रैली में सीपीआईएम लीडर सीताराम येचुरी बोले, मोदी की गारंटी जुमला है। तेजस्वी ने नौकरी की गारंटी को पूरा किया। पटना में अखिलेश यादव ने 120 हराओ, भाजपा हटाओ का दिया नारा। यूपी की 80 और बिहार की 40 सीटों पर बीजेपी को हराने की अपील की। अखिलेश यादव ने डबल इंजन की सरकार पर निशाना साधा। कहा, इसने सिर्फ बेरोजगार किया। लालू यादव पर भड़के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। लालू को बताया राजनीतिक जोकर। पूछा, पीएम के लिए तुम ताम करना कैसी भाषा है ये। तेजस्वी के बयान को विजय सिन्हा ने हताशा से भरा बताया। कहा, 17 महीने की सरकार में आरजेडी ने सिर्फ लूटा है। यूबीडी शिवसेना सांसद संजय राउत बोले, बिहार से उठी सियासी लहर, इंडिया अलायंस की जीत का साफ संदेश। भोजपुरी गायक पवन सिंह का चुनाव लड़ने से इंकार। कहा, कुछ वजहों से आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। पवन सिंह के फैसले पर बोले टीएमसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा, ये उनका और उनकी पार्टी का अंदरूनी मसला। बीजेपी सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन ने राजनीति से लिया संन्यास। दिल्ली के चांदनी चौक सीट से टिकट कटने के बाद ये फैसला किया। सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी को दिया गया टिकट। ये टिकट मिलने पर दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज का बयान। ये परिवारवाद का जीता जागता उदाहरण है। पुडुचेरी की इकलौती लोकसभा सीट पर बीजेपी लड़ेगी चुनाव। प्रचार करने जाएंगे पीएम मोदी। सीएम रंगास्वामी ने दी जानकारी। करगिल युद्ध के नायक ने शुरू की सियासी पारी। ओडिशा बीजेपी में शामिल हुए पूर्व मार्शल दिलीप पटनायक। अगले 10 दिनों में 12 राज्यों में आयोजित 29 प्रोग्राम्स में पीएम होंगे शामिल। कई विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे, कई की रखेंगे आधारशिला। पीएम मोदी ने अपनी पार्टी को 2000 रुपए का दिया चंदा। डोनेशन फॉर नेशन बिल्डिंग मुहिम के तहत किया डोनेट। संदेश खाली पहुंची केंद्र की 6 सदस्यीय टीम। हालात का जायजा लिया। पीड़ित महिलाओं ने लिखित में दी है शिकायत। 6 मार्च को दिल्ली कूच करेंगे किसान। 10 मार्च को देश भर में करेंगे रेल रोको प्रोटेस्ट। किसान नेता सरवन पंढेर ने दी जानकारी। 13 मार्च को पंजाब से हरियाणा जाने वाली सभी सड़कों को ब्लॉक करेंगे किसान। सरवन सिंह पंढेर ने दी जानकारी। मोदी मंत्रिपरिषद की अहम बैठक। सरकार के 5 साल के कामकाज पर हुई चर्चा। विकसित भारत के रोड मैप पर भी चर्चा की। अरब सागर में भारतीय नौसेना ने चलाया ऑपरेशन। मछुआरे को दिया मेडिकल ट्रीटमेंट। 6 मार्च को इंडियन नेवी में शामिल होगा MH-60R सीहॉक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर। कोची में INS गरुड़ पर होगी तैनाती। तंबाकू कारोबारी पर आयकर विभाग की छापेमारी में बड़ा खुलासा। के मिश्रा के ठिकानों से एक स्कूटर भी बरामद। NHAI के अधिकारी अरविंद काले को सीबीआई ने किया गिरफ्तार। पेंडिंग बिल्स क्लियर करने के लिए लिया था रिश्वत। गोरखपुर में बोले सीएम योगी, 2-3 वर्षों में प्रदेश में 20 लाख से अधिक छात्रों को टैबलेट, स्मार्टफोन उपलब्ध कराए गए। लखनऊ में यादव महाकुंभ रैली का आयोजन। एमपी के सीएम मोहन यादव भी शामिल हुए। कल रामलला के दर्शन करेंगे एमपी के मंत्री। सीएम मोहन यादव ने दी जानकारी। उत्तराखंड में ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों को मिला नियुक्ति पत्र। प्रोग्राम में शामिल हुए सीएम धामी। हरियाणा के अग्रोहा पुरातत्व स्थल के विकास के लिए MOU। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और हरियाणा के पुरातत्व और संग्रहालय विभाग के बीच हुआ MOU साइन। पंजाब के लुधियाना में स्कूल ऑफ एमिनेंस की शुरुआत। दिल्ली के सीएम केजरीवाल बोले, हमारी सरकार ने बढ़िया एजुकेशन सिस्टम बनाया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र पर निशाना साधा। कहा, पंजाब के हक का 8,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार लेकर बैठी। छत्तीसगढ़ के कांकेर ने नक्सलियों की मुठभेड़ यहां पर हुई है। एक नक्सली का शव बरामद किया गया। छत्तीसगढ़ में जब से हमारी सरकार बनी, नक्सलियों से सख्ती से निपट रहे हैं। सीएम विष्णुदेव साय का बयान। जम्मू कश्मीर के रियासी में लैंडस्लाइड में घर ढहा। 2 महीने के बच्चे और उसकी मां, 2 अन्य बच्चों की भी मौत। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग क्षेत्र में हुई ताजा बर्फबारी से हर तरफ बर्फ ही बर्फ। 2-3 फीट बर्फ जमने से यातायात बाधित। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से मैदानी इलाकों में भी बदला मौसम का मिजाज। यूपी में कई जगहों पर जमकर बारिश। लखनऊ के विकास नगर में बड़ा हादसा टला। बारिश की वजह से अचानक धंसी सड़क, बीच सड़क फंसी कार। यूपी में आकाशीय बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत। 4-4 लाख रुपए आर्थिक मदद देगी योगी सरकार।